नमस्कार। चुनावी चौपाल करने के लिए अब हम लोग पहुंचे हुए हैं बाठड़ा विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर आखिर में जनता का क्या मूड है, जनता किस को जाकर के वोट करेगी, नेताजी क्या क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते हैं, विकास का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के हम जनता के और ग्रामीण क्षेत्र है जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं। नेताजी जो वादे करते हैं उन वादों पर खरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, या नेताजी वादे तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद जनता के बीच में आते ही नहीं हैं। ये एक बड़ा सवाल होता है क्योंकि कई जगह पे हमने देखा कि नेताजी को कह रहे हैं लोग कि आते ही नहीं है, क्षेत्र में आते ही नहीं है। नेताजी ने वादे तो कर दिए लेकिन 5 साल उन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई वहाँ पर। तो इन सभी मुद्दों पर ही हम बात करेंगे, जनता से ही जाते हैं और बात करते हैं कि आखिर में मुद्दों पर और क्या मुद्दे रहेंगे जिनको जा के वोट करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे विकास का रहेगा जी। हमारी पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। हमने यहाँ पर डार्क जोन लगा हुआ था, डार्क जोन को हटवा दिया। 5 साल तो तमाम वादे किए जाते हैं, वादे करने के बाद क्या नेताजी दिखाई देते हैं या कुछ काम करते भी हैं कि नहीं? जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बाढ़ हल्के में जो नेता गए हैं या जो आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों के जो गठबंधन के जो भी नेता हैं वो सिर्फ एक ही बात पे वे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं कि हमने विकास किया। उन्होंने विकास किया तो लोगों को बांटने का काम किया, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे कि जात पात में बांटना, धर्म के नाम पे बांटना, सिर्फ यही मुद्दे रहते हैं इनके पास। यदि ये बाढ़ हल्का है, बाढ़ हल्के में कोई भी हमारे बाढ़ प्रॉपर शहर में कोई कॉलेज खुला हो, नया ITI खुली हो, आप रोड देख रहे हो कितने बड़े बड़े जाम लग रहे हैं, एक भी बाईपास बनने का काम यहाँ नहीं हुआ है। आ रहा हूँ आपके पास। जो कांग्रेस की सरकार में यहाँ का बस स्टैंड, सरकारी हॉस्पिटल और लड़कियों का कॉलेज बना, उस लड़कियों के कॉलेज की आज इतनी दुर्गति है कि वहाँ प्रोफेसर भी नहीं है। पूरे लड़कियाँ बेचारियाँ यहाँ धरने प्रदर्शन करती हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र में पता नहीं कितने स्कूल बंद कर दिए गए। भाई जी कह रहे हैं कि भाई जेजेपी और क्या नाम है बीजेपी साथ थे। इन्हीं की बात पर आता हूँ मैं। कॉलेज की 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से पहले कोई कॉलेज नहीं होता है, लेकिन उसको तोड़ करके कादमा के अंदर सेठ कालूराम का कॉलेज बनवाया लड़कियों का। अरे नहीं, मैं भाई मैं नहीं बोला, आपने देखो सुनो, आप बोले मैं नहीं बोला, मैं वही बात हूँ, उसी बात पर आता हूँ। अरे ठहरो भाई ठहरो। सबसे पहले तो अरे डटो, सबसे पहले तो ब्लॉक ऑफिस उसी टाइम पे उसकी बिल्डिंग को ध्वस्त करवा करके मैडम ने और नैना सिंह चौटाला ने उसको ध्वस्त करके उसे पुनः निर्माण करवाया। रही बात फिर आपकी जो दिगावर, अरे ठहरो भाई, ये जो अरे डटो भाई, तहसील जो बिल्डिंग है वो नहीं थी, वो बनवाई। अब आ जाओ वहाँ पे या आपका क्या है बड़ा पिचोपा गाँव, उसके अंदर 14 करोड़ रुपए का, अरे छोड़ो, 14 करोड़ रुपए से 14 करोड़ रुपए से वहाँ का स्टेडियम मंजूर किया है। फिर आ जाओ आप निमट बड़े सड़ा के अंदर पानी का वो बड़ा टैंक वो बनवाया है लगभग 40-50 गाँव का। और फिर आ जाओ गसोला के अंदर एम्स हॉस्पिटल की नींव रखी है। अब आगे कौन सरकार आती है उसको कैसे, ठीक है क्या ये बातें जो कह रहे हैं आ रहे हैं आपके पास, ये जो बातें कर रहे हैं सरासर झूठ है। हमारे हल्के में कोई भी कार्य नहीं हुआ। ये भाई साहब ने बताया कि कादमा में कॉलेज खुलवा है, उस कॉलेज की जमीन किसने दी, उसमें डोनेशन किसने दिया? कालूराम सेठ ने बनवाया है वो। इनके पास तो जगह लेने के लिए पैसे तक की कमी थी। विधायिका की बात करूं तो 5 साल के दौरान हल्के में 10 बार आ गई तो वो बहुत ज्यादा है। किसी गांव में, किसी एक गांव में कांड कराने के लिए, किसी के मृत्यु पे कांड कराने के लिए आई हो, किसी के ब्याह शादी में आई हो तो बताने का काम करो। मैडम यहाँ आती थी, उनके पास 5-6 बॉडीगार्ड रहते थे जो लोगों को नजदीक भी नहीं फटने देते थे। और सुनो एक और भाई साहब ने सुनो, तहसील का बताया, सुनो ये सरासर गलत है। तहसील का और सुनो, हर घर से सुनो भाई ने तहसील का बताया। तहसील बोल रहे हैं कि तहसील को के पास कुछ नहीं है। 10 साल पहले अरे भिवानी से उड़े नाते क्या था, जैसे पाकिस्तान था, पाकिस्तान का था, पाकिस्तान से लोग थे। हमने कॉलेज में डायरेक्ट जोन किसने किया? डायरेक्ट जोन कांग्रेस के राज
ठीक है। कॉलेज हमारे हमने बनवाए वो खात्मा कॉलेज हमने बनवाए जमीन काम ने दी है। कालूराम कॉलेज उसके नाम से हुआ है, लेकिन ननाती जबान बात वहाँ बनवाया है। किसके राज में हुआ? सुनो मैं बताता हूँ उसको लेकिन जनता को क्यों नहीं? ये भाई साहब रुक के मार रहे हैं। रुको से काम नहीं होगा ना, रुको से काम नहीं होगा। विकास की बात करो। इतने विकास किया बीजेपी ने, इतने विकासकारी हुए होते। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कोई मुद्दा नहीं है। 1920 वोट अलकाबाल्डा से आदमी समझ के दिए, टिकट क्यों नहीं दिया अलकाबाल्डा से? ये भारतीय अरे 500 आदमी बाल्डम था, टिकट थी, उनको टिकट नहीं, कोई बाहर का उम्मीदवार तारा, उम्मीदवार बाहर का तारा। काम करेंगे। भाई साहब एक चीज बताओ, इन भाई साहब ने, बड़े भाई साहब इतना जोर लगा रखा है। अगर एक सुनो अगर सबकी बात एक मिनट, सबकी बात मैं जय भगवान मांडी, अगर मुद्दा सही को नहीं जेजेपी के विधायिका ने सुनो, अगर जेजेपी के विधायिका ने अगर बाढ़ हम इतने काम करवाए तो आज ग्राउंड छोड़ क्यों भाग गई वहां से? बताओ। 5 साल में, सुनो जी, 5 साल में वो 6 बार आई है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर चली गई यहाँ से। 6 महीने में 1 बार आती है हल्का में, उसके बाद में अपने कार्यकर्ताओं से मिलती है पर्सनल, उसके बाद चली जाती है। यदि नैना ने इतने काम करवाए होते तो लोकसभा में 1920 वोट मिलते। देखिए, अरे सुनो एक मिनट सुनो। मेन मुद्दा रहा है विकास कार्यों का कोई कमी नहीं छोड़ी है मैडम ने। यूं कहते हैं तो विरोधियों का तो काम 6 महीने से आई। ये अरे सुनो, एक बार आई। अरे ये पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े किस गांव के अंदर है? यदि काम करवा सुनो एक मिनट, के साथ होते। अरे सुनो एक मिनट, ये है हमारे बड़े भाई व्यापार मंडल के अध्यक्ष, ये कहते हैं मान लेंगे सारा विधायक आड़े बना के छोड़ोगा क्या होगा? आराम नहीं से कर लो बात है। हाँ, हर आदमी से बात कर लेते हैं, एक आदमी से बात कर लेते हैं। जो भी रहते हैं, जो भी पार्टी और उसके सदस्य रहते हैं, वो अपनी तरफ से काम करते हैं। लोगों को पसंद आए कि ना आए, किसी से कम हो जाता है, किसी से ज्यादा हो जाता है। लेकिन जनता तो उम्मीद तो करती है। हाँ, जनता उसे उम्मीद करती है, लेकिन वो कर नहीं पाते। इनकी जो पार्टी थी जेजेपी, तो जेजेपी के जो थे उन्होंने भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है नहीं किया है, हम झूठ नहीं बोलते। बीजेपी लेकिन सुनो अभी बात सुनो। आज बीजेपी सुन ले भाई, पहले नहीं साथी, उनको जनता ने जब बना करके भेजा था जेजेपी को, तो अपने दम पर भेजा था। उनको बीजेपी के साथ ना जाए करके जनता का यूं रोष है, और कोई उनके वो अंदर कमी नहीं है, और वो रोष जनता का वो झेल रहे हैं अपने उस पर। मैं हूँ बीजेपी कार्यकर्ता शुरू से। बीजेपी गांव के मुखिया थे, तो यहाँ पर कोई भी पार्टी आए तो बीजेपी के साथ थे, तो हमारे साथ उन्होंने जब भी हमने कोई काम बताया तो वो किया उन्होंने। लेकिन हम तो बीजेपी को ही मानते हैं। बीजेपी ने सारे देश के अंदर ही चाहे कुछ भी बोलो, आज मोदी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम कर रखे है। लेकिन जमीन पे तो यहाँ हरियाणा की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे। नहीं, विधानसभा का करेंगे, लेकिन डोर उसी की हिलाई हिलती है जो भी नेत्र अपने देश का आगे जाता है। और यहाँ पर अभी हैं उमेद पातवास। एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं बोलिया सुबह से बोल दियो सही। उमेद पातवास से तुम्हारे कोई नाराजगी है? किसी से लागबाजी है? सोमवीर जी से आपको कोई लागबाजी है? नहीं है। तो पार्टी का ये लड़ाई पार्टी की है, जो किसान विरोधी पार्टी थी। ये एक नौजवान है, ये बात करना चाहते थे। क्या कहना चाहते थे आप? ये बोल रहे हैं, 1 मिनट, ये जेजेपी के भाई हैं, इनसे ये कॉल 6 महीने में विधायक जी उस तारीख पे आई, 6 महीने में, 6 महीने से 1 तारीख बता दो, आज 6 महीने बाद उस दिन आई है। 6 महीने में विधायक जी यहाँ कब आई है? 1 तारीख बता दो आप। देखो 1 तारीख में 1 दिन भी 6 महीने के अंदर ये आई है, खुआ दो आप इनसे। बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है। देखो सुनो ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है।
यहाँ जेजेपी का कोई सिस्टम नहीं है। लोकसभा में, पूरी लोकसभा में 117 गाँव में 1920 वोट आए, सिर्फ 1920। तो जेजेपी वालों से बहस करने का हमारा कोई औचित्य नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी यार हर किसान लियाऊं सी 10 साल को दुखिया से सब तो बड़ो मुद्दो। हाँ कानड़, हाँ किसान और मजदूर, बस एक ही बात, किसान मजदूर और कोई मुद्दो है को नहीं। किसान मजदूर दुखी से क्यों किसान वो दुखी हमने बेरोजी, आपने बेरोआ भाई तारो प्रधान। हाँ अग्निवीर का रोला है, अग्निवीर का, अग्निवीर मुद्दा है हमारा किसान मजदूर का, युवाओं का, बेरोजगारी, सब कुछ दहश महस कर दिया 10 साल में, महंगाई, हम कहाँ जाएं? अग्निवीर का मुद्दा है, असली तो अग्निवीर का मुद्दा है। फौजी है हम, मेरा परिवार पूरा 7 पीढ़ी से, ये मुद्दा है। अग्निवीर से क्या दिक्कत है? क्या अग्निवीर से आपको क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत है 4 साल में क्या करेंगे वो बच्चे आने। मेरा बच्चा लग गएगा 4 साल में, क्या होगा? क्या करेगा? 4 साल में हो सकता है कि ट्रेंड होकर के और बाहर निकलेगा वहाँ से। जब तो IPS आप पहला गया वो उठा था इनकी ने, उठा था इनकी IPS लगा। ठीक है भाई साहब देखो अभी क्या है, कांग्रेस सरकार हरियाणा में आ रही है, वो किसान उसके साथ है, युवा साथ है, खिलाड़ी साथ है। और जो ये पार्टी गठबंधन की सरकार थी, सारे खिलाड़ी हैं। बिल्कुल जी सारे हैं। खिलाड़ियों का सम्मान नहीं हुआ इस सरकार में। आज ओलंपिक में क्या मेडल आए बताओ आप? उठा सरकार में मेडल कितने आए थे? कंपेयर करो आप उस चीज को। बजट नहीं है, बजट नहीं है, GST के नाम पे इतनी लूट मार मचा रखी है, तो पैसा कहाँ जाता है? पैसा कहाँ जाता है बताओ? अब भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज है, किसानों की नाराजगी है, किसानों को तंग किया गया है। 1.5 साल के करीब धरने ऊपर बैठे रहे, वहाँ से 550, 700, 750 किसान मर गए और बिल्कुल MSP नहीं दी और महंगाई ज़्यादा कर दी। अब बीजेपी से किसान तो नाराज है, छुटकारा चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं जी। अच्छा छुटकारा चाहते हैं। आप लोग यहीं पे रहते हैं आप लोग? मुझे मुद्दा इसका नहीं है कि क्या नाराज है क्या नहीं है, कौन सी पार्टी नाराज है, कौन सी पार्टी यहाँ पे दे रही है, समर्थन दे रही है। मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जाएंगे वोट देने के लिए? बीजेपी सरकार ने जो वायदे किए थे वो सारे झूठे गोल गुड़ाए। सबसे पहले मुद्दा था, आज तक 10 साल में इन्हें 1 यूनिट बिजली का कहीं प्लांट लगाया होता। आज बिजली के लिए इतनी समस्या है, हर रोज बढ़ती जाती है समस्या। इन्हें 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। न ये जे आड़ा आनी 1 प्लांट लगाए हो तो या तो बंसीलाल ने लगाए थे, चौधरी ने, या हुड्डा जी ने लगाए थे। सबने बेरो के बन्यो तो भाई ही पता के बन्यो से ये कोई यूनिवर्सिटी भाई साहब कि यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। पहले पढ़े लिखे अमेरिका में जाते हैं लोग, अब अमेरिका में जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। बीजेपी ने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी है। पहले जो नौकरियां थी बिकती थी, कितने नौकरी पैसे वालों के बच्चे लगते थे, अब गरीब के बच्चों को नौकरी मिलती है। गरीब के बच्चे हर गांव से कितनी हो रही है गांव के अंदर? बहुत बीजेपी ने क्या काम किया? बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं। बीजेपी ने तो बेरोजगारी की है, वो तो नहीं है। पोर्टल के माध्यम से बोल रहे ना भाई, नौकरियां दी, पोर्टल के माध्यम से पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। ये कह रहे थे कि नैना जी बाहर से हैं, रणबीर बैद्रा 3 योजना। अरे सुन, आपने ही कहा था, आपने कहा था। तीन योजना बाढ़ आने भुगता उसको। आज कांग्रेस की हालात बिल्कुल मालियात है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, क्यों अलग क्यों हो गए? अचानक जो है अलायंस से हट क्यों गए? जेजेपी हमारा उनसे देवीलाल की नीतियाँ तुम भूल चुके हो। जेजेपी और बीजेपी की बी टीम। अरे सुनो, मुद्दा बताओ ना बाबा, मुद्दा बताओ। बहुत लायक बंदा है ये। कौन? बीजेपी के लिए कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का यह भारी विरोध है। किसान आंदोलन में 750 मतों का ये भारतीय जनता पार्टी खानदानी करता है। बाबा नारेबाजी कर रहे थे, हमने
पूछा कि किसके लिए नारेबाजी कर रहे हो, तो बाबा कह रहे हैं कि इसके अंदर का काम किया, आर्मी के का काम किया, काम करता है आर्मी का जो जवान हो, उसमें रग रग में कहे सही सेवा की। अंकल नताऊ जी ने बताया कि वो चलो हम उनका सम्मान करते हैं कि उनके पिताजी शहीद हुए हैं, वो खुद भी फौजी भारतीय हाँ मानते हैं। सुनो, खुद फौजी होते हुए ये दर्द देखना था, फौज को खत्म करने का काम किया। उस पार्टी में जाते हो 4 साल अग्निपथ, आज के फौजी कहाँ जाएंगे? अग्निवीर, हाँ अग्निवीर है मैन, वो फौजी थे तो उनको यह देखना था कि भारतीय जनता पार्टी ने फौजियों का भविष्य गर्त में डाल दिया, गर्त में डाल दिया, खड़ा कर दिया। वो कहाँ जाएंगे? अच्छा फौजी बिल्कुल बिल्कुल फौजी हैं भाई साहब। सबको दान करता है जी, कड़े जाओ में पतवा और अग्निवीर को 50% कर दिया है, अग्निवीर को 50% कर दिया अग्निवीर को। ये कांग्रेस के लोग भरम फैला रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस के लोग भरम फैला रहे हैं कि कानून तोड़ दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। सिर्फ भरम फैलाने की नीति कर रहे हैं। ये सब कांग्रेसी लोग हैं, ये भरम फैला रहे हैं। अब जनता सब समझ चुकी है, जनता सब सियानी हो चुकी है, और ये बाहर से लाए टैक्सी का कोई नहीं मानेगा। ये सब इनको माल खाए लोग। बताइए क्या कह रहे हैं? ये कह रहा था जी, आदमी सारे बढ़िया, किसने चोरी की? भाई साहब एक चीज बताओ, आप जेजेपी बीजेपी दोनों साथ ही थी ना, जमींदार का लठ मरवाया, मास्टर है, सरपंच है, इन्हें छोड़ दिया गया। ये चीज बता दो आप, जमींदार कितने शहीद हुए हैं ये बताओ, कितने शहीद हुए हैं? मान लो दुष्यंत परिवार जमींदार से था, किसान क्यों शहीद हुए ये चीज बताओ। एमएसपी गारंटी दी है, और जो 14 एक दाना के भी खरीद जाओ, कांग्रेस की सरकार में एक दाना किसी ने खरीद जाओ। भावांतर के किसी के पैसे आज तक आए हो बाजरे के? कोई भी भाई, ये किसान खड़े, एक भी किसान बता दो कांग्रेस की सरकार में 1 किलो के 2,000 रुपए बाजरा किसान का घर पर, और फिर पैसे उनके खातों में आए। एक भी किसान बता दो जिसके खाते में पैसे नहीं आए। देखो, हम स्पष्ट करते हैं बात, किसान के सम्मान में, युवा के सम्मान में हमें कांग्रेस सरकार चाहिए, और आने वाली कांग्रेस सरकार है। हुड्डा साहब ने किसानों के लिए अच्छे काम, जनता तय करेगी ना, हम जनता ही है, हम कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, जनता ही है, सारी जनता। आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, वोट फॉर कांग्रेस, हम कांग्रेस चाहते हैं। अच्छा, वोट फॉर कांग्रेस तो अपील तो आप अपना करेंगे ना, दूसरे अपने नेता के लिए करेंगे, जो नुमाइंदा हमारे आपकी बात रह गई। मुद्दा ये है जी, जब इन सरकार में 2 एम्स लोगों को हॉस्पिटलों की सुविधाएं देंगे, इन्होंने थाली ताली बजवा के बीमारी खो दी, हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं पड़ी। पड़ी हो तो बताओ, जमींदारों को पिटा आतंकवादी, सब भ्रष्ट बताया। ये आतंकवादी, हम आतंकवादी हैं? ये जाट है जमींदार, इनको आतंकवादी नहीं बताया। कृषि मंत्री इन्होंने बहुत अच्छा सामान किया। एपी कार्ड बनवाए, यदि हमारी रगों में 1000 किलोमीटर फ्री में यात्रा करते हैं, 1000 किलोमीटर। मैं एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक हूं। बीजेपी को जाट से क्या मतलब विरोध है? बीजेपी क्यों वो करती है? जाट समाज को आगे क्यों लाती है? जातिवाद में क्यों बांटती है? 36 बिरादरी साथ लेके चलते हैं हम 36 बिरादरी को चाहते हैं। हमारा नेता, हम ब्राह्मण जाति से है, ठीक है। अब इस भाई ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाए। मैं एक संचालक हूँ प्राइवेट एम्बुलेंस, 6 एम्बुलेंस हमारे पास, हमारे एनएचआई में भी चलती हैं। हम पेशेंट भी भेजते हैं, आयुष्मान कार्ड पे कोई एडमिट नहीं करता, कोई एडमिट नहीं करता। जब हम पूछते हैं आयुष्मान कार्ड से पेशेंट क्यों नहीं लेते, तो बोलते हमारे बिल पेंडिंग पड़े, बिल पास नहीं हुए हमारे, उनकी पेमेंट नहीं आ रही, पेशेंट वो नहीं ले रहे। फायदा क्या है आयुष्मान कार्ड का? आयुष्मान कार्ड का फायदा क्या हुआ? अब सरकार कह रही है हमारे पेशेंट ले रहे, पेशेंट कोई हॉस्पिटल ले नहीं रहा, कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले रहा पेशेंट आयुष्मान से। बताओ, आप से मुद्दे के ऊपर बात किया जाए कि आपके क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, कहाँ हुआ विकास हुआ ही नहीं। यहाँ पर नैना चौटाला विधायक थी, वो कभी आई भी नहीं यहाँ पर। तो आप देख लो यहाँ पर कितने पानी भरा, इधर भी रोड टूटी पड़ी है, इधर देख लेना आप। कहाँ विकास ऐसे नहीं होता, विकास शिक्षा से होता है। ये मंदिर की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, ठीक है, और ये धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की परिभाषा को खुद को नहीं पता है, ठीक है। मूर्ति पूजा के अंदर विशेष बढ़ावा देते हैं, मंदिरों के दान आता है इनके बड़े, और अब ये मंदिर की राजनीति करते हैं। कभी विकास की पूजा तो, मूर्ति पूजा तो हिंदू धर्म में तो मूर्ति पूजा होती है। कहाँ है हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा? आप कहीं दिखा दी मेरे को हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा? ऐसे लिखने से क्या होता है यार?
सबको मान किसी को नहीं मानती, क्यों नहीं मानती? मूर्ति सुनिए मूर्ति की पूजा जो होती है, मूर्ति की पूजा जो होती है, सुनो मेरी बात। हिंदू धर्म के लिए आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कितने IIT बनाई? नहीं, आप मूर्ति पूजा की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो मूर्ति पूजा जो है आप किसी भी, हम तो पत्थर को भी रख करके पूजा करते हैं, तो हम उसे मानते हो ना? कितनी IIT कांग्रेस ने बनाई? कांग्रेस ने कहाँ तक पहुँचा दिया देश को? 10 साल में इन्होंने सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, ठीक है, सब निजी रेल बेच दिया। क्यों? अडानी की रेल चलती है, कितनी महंगी होगी रेल? अडानी की रेल, मेरी बात सुनो, पहले राजगढ़ से लुवारो 10 रुपये किराया लगता था। अडानी की रेल कब से हुई? क्या नहीं चलती? बर्फ फैलाने का काम है। अडानी की रेल का निजीकरण नहीं हुआ क्या? कौन सी रेल का निजीकरण नहीं हो रहा? रेल का निजीकरण हो गया? होगा, क्यों नहीं? मुझे नहीं जानकारी है, ये आपसे पहली जानकारी अभी मिली है। क्यों मुद्दे नहीं है भाई साहब, मुद्दे क्यों नहीं? मुद्दे नहीं है। किस किसानों के रेल मंत्री कौन है? किसानों कौन है? रेल मंत्री कौन है? नहीं, रेल के अंदर पहले किराया नहीं बढ़ा। निजीकरण हो जाएगा तो किसी एक प्राइवेट आदमी के पास चला जाएगा। मेरी बात सुन ले, नंबर एक बात। दूसरी बात है, बीजेपी के मंत्री किसान मंत्री रोज मंत्री भैया और रेल मंत्री, मैं इसलिए ये बात बोला मैंने कि आप निजीकरण की बात कर रहे हैं, तो जब निजीकरण की बात होती है तो एक प्राइवेट आदमी के पास चला जाएगा, रेल मंत्री किस लिए फिर रहेगा? फिर प्राइवेट आदमी हो जाए, वो महंगी होंगी चीज नहीं होगी क्या? किस प्राइवेट आदमी के पास? सरकारी स्कूल में बालक पढ़ेगा, सुनो मेरी बात, सरकारी स्कूल में बालक पढ़ेगा, फीस कम लगेगी। आप निजी सरकारी और गैर सरकारी, फीस ज्यादा लगेगी। सरकारी और गैर सरकारी तो आज से तो है नहीं, बहुत पहले से है। इन्होंने बढ़ावा ज्यादा दिया है। कैसे बढ़ावा दे दिया? क्यों नहीं दिया? क्या चीज दिया? सरकारी स्कूलों के हालत देखो आप जाके, अध्यापक नहीं है सरकारी स्कूल में, अध्यापक नहीं मिलते। लेकिन गैर सरकारी तो पहले से भी थे और आज भी हैं। क्यों? अध्यापक स्कूल पहले नहीं है। JBT की पोस्ट ही खत्म कर दी इन्होंने हरियाणा के अंदर। तो गांव का स्कूल बंद कर दिया, पहले बंद कौन थे? आर्य नगर गांव है, जाके देखो आप, पहले प्राइमरी का था, फिर मिडिल का कराया, फिर 10वीं का कर दिया, वो हाई स्कूल कर दिया। आज वो डिग्रेड करके 8वीं का बना दिया। तो ये है कारण है, बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? क्यों डिग्रेड किया? कर दिया सरकार ने, स्कूल बंद कर रही है, हमें क्या बता, हम तो बार बार पूछने की कोशिश की है। ऐसी सुविधा दे ताकि बच्चे आए। नहीं बच्चे क्यों नहीं? एक सेकंड, अब आप रुकिए। क्यों बच्चे स्कूल में नहीं है? आप लोग यदि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो आखिर में क्यों नहीं है? क्यों स्कूल, सरकारी स्कूल में जाकर के और बच्चे? हमारे क्षेत्र के लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि हम, ये मानसिकता नहीं हुई, ये मानसिकता नहीं हुई। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे तो उसके बाद फिर वहाँ पे कार्य होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आप रहेगा ही नहीं, जनता वो बच्चा जाकर के वहाँ परेशान होगा, तो क्यों पढ़ने जाएगा वहाँ पे? पढ़ाई होगी नहीं, मास्टर साहब ही गायब रहेंगे तो कहाँ से पढ़ाई हो जाएगी? कहाँ तो पढ़ाई बताओ। ये तो है ना, ये गलत है। जैसे ये गलत बात कहेगा, आप गलत कहोगे तो मैं आपके पास भी वैसे ही पहुंचूंगा। ये नहीं है कि आप उसमें भाई साहब बता रहे हैं। क्यों भाई साहब? मैंने जवाब ले लिया, मैंने चुप्पी, कई बार चुप्पी ही जवाब होता है इसमें। क्या भाई साहब? अच्छा एक मिनट आते हैं, एक मिनट आइए भाई साहब। ये कह रहे हैं कि भाई 70 साल में कांग्रेस ने क्या कराया? कांग्रेस ने जो 70 साल में कराया वो तने बेच दिया। नहीं तो जनता को क्यों नहीं समझ में आया? नहीं आ गया, जनता को समझ में आ गया है। केंद्र कांग्रेस की सरकार आ रही है, अब यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ से शुरू हो जाएगी। अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया है तो तन बेचा के तू बेचा क्या बिका? ट्रेन बेच दिया, सारा सौदा बेच दिया। कौन सा ट्रेन बेच दी? ट्रेन? हाँ, रेलवे का जो सिस्टम था वो बेच दिया। अरे कौन सी ट्रेन बिकी? अडानी को बेच दी, पूरा देश बेच दिया। दो लोग दो लोगों के पूरा देश बेच दिया, अंबानी और अडानी को। ट्रेन कौन सी बिक गई ये तो बताओ ना आप। रेलवे बेच दिया पूरा। ट्रेन और रेलवे में अंतर क्या है, यही तो बताइए ना कि कौन सी रेल बिकी है, ये बताइए। लोहार वाली बिकी मार प्रचार भी होता है। आप आएंगे ना मेट्रो पे भी, तो मेट्रो पे भी प्रचार लगा रहता है। ऐसे चलिए, तमाम ये मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में पहुंचे और कई मुद्दों को पे जनता से बात की है, और देखना ये होगा कि आखिर में दावे किसके सच्चे हैं और किस पे कितना दम है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। राहुल भैया आ जाओ।